अब मसला ये आ रहा है कि पाकिस्तान में टेस्ट बहुत कम हुए हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए तो बहुत ज़्यादा पता चला। फिर भी कहा जा रहा है इतने टेस्ट करने के बावजूद कि मुतासरात लोगों की तादाद अमेरिका में भी ज़्यादा हो सकती है। पाकिस्तान में अभी तक सिंध हुकूमत के हवाले से 7,000 का नंबर आ रहा है, पंजाब हुकूमत सिर्फ 15,000 लोगों का कह रही है कि टेस्ट किया गया है, हालांकि वफाकी हुकूमत उसका और कम नंबर दिखा रही है कि 3,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 2,000 से भी कम लोगों का टेस्ट किया गया है। बलूचिस्तान में बहुत मायूस कुन तादाद है, जबकि अमेरिका में लाखों अफराद का टेस्ट किया गया, सिंगापुर में लाखों अफराद का टेस्ट किया गया ताकि तेज़ी से पता चलाया जा सके कि कितने लोग मुतासिर। जनूबी कोरिया में लाखों अफराद का टेस्ट किया गया। हमारे साथ इस वक्त मुर्जा वहाब मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत, साथ ही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, वज़ीर सेहत पंजाब। हमारे साथ तैमूर सलीम खान साहब मौजूद होंगे, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा। उन तीनों से इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मुर्जा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया। मुर्जा साहब, टेस्ट आप लोगों ने शुरू में बहुत तेज़ी से किए थे और अब ये महज 7,000 का जो नंबर है, क्या वजह है कि पंजाब 15,000 तक पहुंच गया, आपकी तरफ से टेस्ट ज़्यादा नहीं किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब, 7,000 के करीब हमने टेस्ट किए हैं और जो मेरे पास NIH की इत्तलात हैं, अभी तक सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा टेस्ट हुए। पंजाब में गालिबन ये 5 या सवा 5,000 टेस्ट एज पर NIH रिपोर्ट जो WHO ने भी कंफर्म की है। तो अभी भी जो तादाद है सबसे ज़्यादा वो सिंध गवर्नमेंट की है। मैं दिक्कत आपको बताता हूँ जो हमें आ रही है वो ये कि पहले तो हमें प्रॉब्लम था कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी। तकरीबन कोई डेली हम 200 सवा 200 टेस्ट कर रहे थे। हमने उस कैपेसिटी को बढ़ाया है और अब हम सूबा सिंध के अंदर डिफरेंट लेबोरेटरीज में तकरीबन कोई 1800 टेस्ट डेली की बुनियाद पर करने की कैपेसिटी हमारे पास है। लेकिन अभी भी हम डेली जो टेस्ट कर पा रहे हैं वो 600 साढ़े 600 टेस्ट हैं। उसकी वजह शादिब ये है कि हमारे पास जो टेस्टिंग किट्स हैं वो वाफिर मिकदार में अवेलेबल नहीं है। हम पिछले दिनों में ज़्यादा टेस्ट इसलिए कर पाए थे कि सिंध गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से इजाफी टेस्ट को तकरीबन कोई 10,000 क्वांटिटी थी टेस्ट की, जिसको हमने इंपोर्ट कर लिया था। तो जिसकी वजह से हमने ज़्यादा फुर्ती दिखाई और तेज़ी से हम ज़्यादा टेस्ट कर पाए थे। लेकिन अभी हमें सप्लाई का शॉर्टफॉल का सामना है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद है, फ्रेट हमें आ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से मजीद टेस्ट हमें नहीं मिल पा रहे। तो उम्मीद है कि 4 अप्रैल को एक कंसाइनमेंट हमारा आ जाएगा, जिसके बाद हम वापस वफाकी हुकूमत ने तो कहा ना कि 2 लाख से ऊपर इस वक्त हमारे पास सलाहियत हो गई है टेस्टिंग करने की और 9 लाख तक पहुंचने वाली है थोड़े टाइम में। तो आप लोगों को क्या वो टेस्टिंग किट्स नहीं मिली है वफाकी हुकूमत की तरफ से? मैं शादिब इन हालात में गुरेज करूंगा कोई इस तरह की बेजा तनकीद के ऊपर, बट मैं समझता हूं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं कि हम 1800 टेस्ट करने की कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सूबा सिंध के अंदर है और हमें जो कुल टेस्टिंग किट मिली थी फेडरल गवर्नमेंट से गालिबन 2,800 के करीब थी। बाकी 10,000 टेस्ट हमने खुद इंपोर्ट किए थे। अभी भी जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि जो चीन से हमें टेस्टिंग किट्स आई हैं उसमें VTMs अवेलेबल नहीं है, स्वैब अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली हम टेस्ट नहीं कर पा रहे। बट सिंध गवर्नमेंट ने फिर कोशिश की है कि हम इंडिपेंडेंटली इंडस हॉस्पिटल के ताउन के साथ फर्दर टेस्टिंग इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर सकें और हमें यकीन दिलाया गया है कि 4 तारीख को हमारा अगला कंसाइनमेंट पहुंच रहे। तो इंशाल्लाह वंस द कंसाइनमेंट रीचेस हमारी स्पीड में फिर इजाफा हो जाएगा। मुर्जा साहब, रिलीफ वर्क आपने शुरू किया सिंध में या नहीं किया गया? लोगों को राशन पहुंचाना, लोगों की मदद करना, क्योंकि जाहिर है सिंध हुकूमत लॉकडाउन की हामी है मगर लोगों के हालात खराब हो रहे हैं। 14 अप्रैल तक अगर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है तो रिलीफ वर्क आपकी तरफ से शुरू किया गया? शादिब साहब, इसमें 2 चीजें हैं। सिंध गवर्नमेंट ने पहले दिन ही फैसला किया था कि जो लोग मुतासिरा होंगे इस फैसले से उनको लुक आफ्टर करना हमारी जिम्मेदारी होगी और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि उनको लुक आफ्टर कर सकें। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो हकदार लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, उनको वो पैसे और रकम या जो फैसिलिटी है वो ट्रांसफर हो। तो पहली फुर्सत में जो हमने काम किया वो ये था कि हमारे पास 1 लाख खानदान थे जो कि ज़कात डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड थे। हमने पहली फुर्सत में 60 करोड़ रुपए का अमाउंट डिसबर्स किया उन 1 लाख फैमिलीज को, जो कि उन फैमिलीज को मिल चुका है। पर खानदान 6,000 रुपए ट्रांसफर किया गया, जो कि उन खानदानों ने अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेल कर लिया है। दूसरे फेज में हमारा टारगेट ये है कि हम एक SMS सर्विस के थ्रू लोगों को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद उनको पैसे जो है वो कैश ट्रांसफर कर सकें। और फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसी चीज का ऐलान किया है। पिछले दिनों जो हमारी वफाकी हुकूमत से मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की थी कि इसके अंदर एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट होनी चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, और हमें मिलकर ये पैसे डिसबर्स करने चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बात से इत्तफाक किया और होपफुली अब जो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट लोगों को जाएगी, ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इश्तराक से
ताउन के साथ जाएगी। और मुर्ज़ाबाब साहब, इस बात का ज़ाहिर है आपको इदराक है ना कि ऐसा ना हो कि ये अगर प्रोलॉन्ग करता है शटडाउन या लॉकडाउन तो लोग भूख से मरना शुरू हो जाएं, तो लोगों की भूख, राशन, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट सतह पर करे तो लोगों का जो रश लग जाता है, हमने देखा क़ायदाबाद में क्या हुआ। इसलिए सिंध हुकूमत को इस बात का इदराक है, वो ख्याल रखे हुए है कि लोग भूख से ही ना मरने शुरू हो जाएँ, उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं चल सकता लॉकडाउन। मैं शादिब साहब आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि हमें कोरोना से बचाते बचाते लोगों को भूख का इशू ना हो जाए। लेकिन मैं आपको, जो हम भी एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, जो हम भी ऑन ग्राउंड चीजें देख रहे हैं, वो ये है कि जो हमारे फलाही इदारे हैं, जो मुखैर हजरात हैं, लोग प्राइवेटली जोग दर जोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और अभी ऐसा भूख का इशू उस पैमाने पर नहीं आया, बट मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि भूख एक इशू है जिसको रिजॉल्व करने के लिए सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने इत्तफाक किया है कि मिलकर वो कैश डिस्बर्समेंट की जाएगी, ताकि जेन्युइन जो मुस्तहिक लोग हैं उनको पैसे पहुंचे और उनको हम रिलीफ पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। मुर्ज़ाबाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब टेस्ट पाकिस्तान ने कम किए हैं, जिसकी वजह से सवाल उठता है कि जो केसेस की तादाद है वो दुरुस्त है या नहीं, मगर ये जो तादाद है अभी भी तकरीबन 900 से तजावुज़ की है पंजाब में, 2000 से तजावुज़ की है पाकिस्तान में। अचानक एक स्पाइक नहीं आई है, आपको लग रहा है कि ये एक कंट्रोल में सिचुएशन है? दूसरे ममालिक में अचानक से जो स्पाइक क्रिएट हुई थी और फिर तादाद मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई थी, वो वाला सिनेरियो अभी नहीं डेवलप हुआ है? मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारी कुछ ये जो कुछ इट्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ डेवलपिंग इन यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इन अमेरिका, जिसकी अभी हमें तो बहुत ज़्यादा अभी भी समझ नहीं है, लेकिन कुछ थेरीज़ आपके सामने आ रही हैं कि जिस तरह की स्पाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की स्पाइक शायद नहीं है, या उस तरह के सीरियस मरीज़ नहीं हैं। देखें, अगर मैं कहती हूँ मेरे पास इस वक्त 914 मरीज़ ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव आया है कोरोना। अब उसके अंदर जो 90% हैं, दे हैव ईदर नो सिम्टम्स और दे हैव वेरी माइल्ड सिम्टम्स, बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, और कुछ हैं जिनके सिम्टम्स हैं। इस वक्त क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास 2 हैं, उसके अलावा हमारे पास वो कहते हैं थोड़े से ज़्यादा सिम्टम्स वाले 5 या 6 हैं। तो मेरा ये मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा बीमार जितने हम वहाँ यूरोप के मुल्क में हो रहे हैं, और जिस तरह अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोगों को दे हैव टू बी पुट ऑन वेंटिलेटर्स, वो सिचुएशन यहाँ नहीं है। हमारे पास एक जो इंतकाल किए थे जेएलएम से, वो पेशेंट हमारे पास वेंटिलेटर पर 5 दिन रहे, बट देन ऑफ कोर्स वंस यू गो ऑन टू द वेंटिलेटर 15% सर्वाइवल रेट होता है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स भी फौत हुए हैं, व्हेन दे केम इनटू द हॉस्पिटल्स, ऑल ऑफ देम वर नॉट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। उसके अंदर 2-3 पेशेंट्स को तो कार्डियोमायोपैथी हुआ है। तो या तो ये है कि कुछ म्यूटेशन हुई है इस वायरस के अंदर, जो वायरस जो है उसका इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में थोड़ा सा डिफरेंट रिस्पॉन्स है। द अदर हाइपोथेसिस इज़ कि शायद क्योंकि सबको ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन लगा था बचपन के अंदर, तो प्रॉब्ली किसी किस्म की प्रोटेक्शन आ गई है। तीसरी एक हाइपोथेसिस ये भी चल रही है कि मलेरियल बेल्ट थी, तो शायद कुछ किस्म की कोई इनेट रेजिस्टेंस है। एक बात ज़रूर है, ये मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि विरुलेंस जो है उसकी, अगर मैं अपने पास 914 केसेस की भी बात करूं, तो जितनी विरुलेंस मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतनी विरुलेंस नहीं है, उससे कम विरुलेंस है। मतलब साथ में भी बताइएगा कि जो एक तो पहले ही टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, मगर आप लोग जो 15,000 का नंबर कोट कर रहे हैं, जो भी कम है, फ़र्क नज़र आ रहा है। जो वफाकी हुकूमत की वेबसाइट है, जो NIH है, उस पर सिंध हुकूमत कह रही है कि 7,000 की है, वही नंबर नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा भी डिस्प्यूट नहीं करी, बलूचिस्तान भी नहीं करी, मगर आप 15,000 कह रहे हैं, वो 5,000 कह रहे हैं। तो असल में कितने आप लोगों ने टेस्ट किए हैं, वो सही बता रहे हैं या आप लोग सही बता रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कोई आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिस्क्रिपेंसी। मैंने ऑलरेडी अपने डिपार्टमेंट से कहा है कि जी इस चीज़ को प्लीज़ अभी एक अपने मेरे स्पेशल सेक्रेटरी को बाकायदा फोकल पर्सन इसका बनाया है कि हमारे डेटा में और फेडरल गवर्नमेंट के डेटा में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एंड वी मस्ट इंश्योर कि वट एवर डेटा वी कलेक्ट एवरी डे दैट मस्ट बी कन्वे टू, क्योंकि जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं वो निजी लैब का भी करते हैं और अपना भी करते हैं। नेचुरली निजी लैब का इसलिए करते हैं कि जैसे अगर 199 मरीज़ हैं मेरे पास लाहौर के अंदर, तो बहुत सारे इनमें से मरीज़ों ने तो प्राइवेट लैब से करवाया है, और हमारे पास ये जब डेटा रिपोर्ट होता है तो फिर हम उन लोगों को हॉस्पिटल में भी लेके आते हैं। इस वक्त ये सारे मरीज़ हमारे पास किसी न किसी अस्पताल में दाखिल हैं।
तो ये जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, इसको मैं आज ख़ास तौर पे कहा है टू लुक इनटू इट कि क्यों आ रही है, और इंश्योर करेंगे कि अगले 1-2 दिन में इट वुड बी क्लियर्ड अप। बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम खान साहब, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। आपका भी बहुत कम 2000 से भी कम टेस्ट किए हैं, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में केसेस आए थे। कैसे पता चलेगा कि कितने लोग मुतासिर हुए हैं अगर पाकिस्तान टेस्ट इतने कम करेगा, जबकि WHO भी कह रहा है कि टेस्ट करें टेस्ट करें टेस्ट करें, बाकी ममालिक ने ऐसे ही कंट्रोल किया? शाहजेब साहब, हमारी जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स थे मुल्क में, वो बेसिकली उन लोगों को केटर कर रहे थे जो बाहर से आते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल ट्रैफिक देखें तो जो 3 एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा एयर ट्रैफिक देखते हैं वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, प्रॉब्ली इन दैट ऑर्डर। तो जो हमारे टेस्ट कम हुए हैं वो इस वजह से कि बिटवीन जनवरी एंड मार्च ज़्यादातर टेस्ट जो KP में ही कैरी आउट हुए वो टेस्ट होंगे जो कि पेशावर एयरपोर्ट से आए या वो सस्पेक्ट्स जो कि अफ़गान बॉर्डर से आए। नेचुरली उनकी तादाद जो है वो कम होगी। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो ओरिजिनली 40 पे थी, अभी 300 पे है जो हमारी लैब है KMU पे। आज तकरीबन उस पे 2 घंटे हम मिले और 2 चीज़ें डिसाइड की। सूबे के अंदर जो पब्लिक सेक्टर में कैपेसिटी है वो कोशिश करना है कि 1000 और 2000 के दरमियान में जितने भी हमारे पास PCR लैब्स हैं और फैसिलिटीज़ हैं, इसमें पेशावर, मर्दान, सवाबी, डेरा इस्माइल खान, बनू, एबटाबाद और स्वात, ये सारे सेक्टर्स में ये सारी जगहों पे हमारे पास पोटेंशल है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हमने आज सारे उन प्राइवेट सेक्टर इदारों की जो सूबे में बड़े हस्पताल हैं और जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं जो टेस्ट करते हैं, मसलन आगा खान यूनिवर्सिटी, शौकत खानम, चुगताई लैब्स, उन सब के साथ हम अगले 2-3 दिनों में एंगेज करेंगे ताकि हम प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी कैपेसिटी बढ़ाएं। मगर झगड़ा साहब, ज़्यादा जब टेस्ट अमेरिका में हुए तब पता चला कि कितनी इन्फेक्शन है, तो वफाकी हुकूमत तो कह रही है हमारे बहुत सारी अब किट्स आ गई हैं, सिंध हुकूमत कह रही है कि हमें कुछ नहीं दिया। कि आपको भी वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं दिया गया? नहीं शाहजेब, ये तो मैं क्लियरली कहूँगा कि NIH से जितनी क्वांटिटी में सैंपल्स आ रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स की शॉर्टेज नहीं रही। टेस्टिंग बढ़ाने में UTMs जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है टेस्ट की, उसकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंड है, जिसके लिए हम प्राइवेट सेक्टर को भी देख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल वो भी बॉटलनेक नहीं बना। जब हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो हमने UTMs का जो है कोई सोल्यूशन निकालना है जो मेरे ख्याल में निकल आएगा। लेकिन चाहे इसमें आई थिंक कि फेडरल गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है, ओरिजिनल हमारे प्रोटोकॉल्स और दुनिया में बहुत से ममालिक में, जैसे आपने अमेरिका का, UK का भी कहा, वहाँ भी अभी तक टेस्टिंग नहीं हो रही थी। जैसे मैंने कहा, ये बड़ा इशू तब होता अगर हम ये मानते कि सिर्फ वही केसेस हैं सूबे में जो कि नज़र आ रहे हैं। हम ये नहीं मान रहे। हमारी जो है सूबे के लेवल पे सोफिस्टिकेटेड मॉडलिंग चल रही है और मेरे ख्याल में हम ये अस्यूम कर सकते हैं जैसे बाकी दुनिया में कि जो हमारे केसेस होंगे वो शायद रिपोर्टेड केसेस से 10 गुना भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब उसमें मुख्तलिफ थियरीज़ हैं लोगों की। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक इन चीज़ों की एविडेंस ना हो, और ये मुझे क्लियरली कहना पड़ेगा कि अब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं आई, हमें ये अस्यूम करना पड़ेगा कि जैसे वो ममालिक जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, जो कि बड़ी कंजर्वेटिव टेस्टिंग स्ट्रैटेजी से गए हैं मैस टेस्टिंग पे, हमें भी उस पे जाना पड़ेगा। और अगर मैं अरबों रुपए PPE पे और वेंटिलेटर्स पे लगा सकता हूं, मुझे टेस्टिंग किट्स लगाने में और टेस्ट कंडक्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम खान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे। आज तनकीद की है सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस पर तनकीद की है, हुकूमत पर तनकीद की है। मामला तफसील से आपके सामने रखेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या सोशल मीडिया पर हुआ।